एक बहुत ही अहम इशू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो ये बात जो है कल से हो रही है, गर्दिश में है, लेकिन हमने इसलिए शामिल किया है इस बात को क्योंकि इस पर फोकस करना उसका बहुत जो है लिंक है हमारे मुस्तकबिल के साथ। दुनिया की जो बेहतरीन जामियात हैं उनकी दर्जाबंदी जारी है कर दी गई है और जो फहरिस्त जारी किए हैं QS इदारे ने 2026 की दर्जाबंदी, उसमें पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त 350 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल नहीं है, जगह नहीं बना पाई है। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली जामियात में वफाकी दारुल हुकूमत में कायद आज़म यूनिवर्सिटी है जो कि 354वें नंबर पर है और नस्ट 371वें नंबर पर है। और उसके बाद जो दर्जाबंदी शुरू होती है उसमें जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जामिया कराची शामिल है वो 1001वें नंबर पर जो है ना वो दिखाई देती है और 1000 के बाद ये बाकी सारी यूनिवर्सिटी। हुआ क्या है असल में, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद है, चेयरमैन ACC हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है असल में? हमारी जामियात की इस तरह की रैंकिंग में इतनी बुरी हालत तो कभी भी नहीं देखी। आई थिंक वेलकम इन पाकिस्तान। देखें खबर कैसे बनाई जाती है, जो अखबार ने छपी खबर जिसके बाद ये बहुत से TV चैनल ने मुझे ऑनलाइन लिया और मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि ये खबर बड़ी अच्छी बन सकती थी अगर बनाना चाहते हैं, क्योंकि नैरेटिव हमने पाकिस्तान का पॉजिटिव भी देना है लेकिन गलत नहीं देना डेफिनेटली। और ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया ये नेगेटिविटी पे था, क्योंकि यही माल बिकता है पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं कि 2019 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की टॉप 1000 में थी, फिर 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर 14 यूनिवर्सिटियां थी पाकिस्तान की जो टॉप 1000 में थी। तो खबर ये भी बन सकती थी कि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 18 यूनिवर्सिटियां जो है वो टॉप 1000 यूनिवर्सिटियों में आ गई। ठीक है जी, ये तो एक तो ये मैं जरा क्लैरिटी कर दूं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हमारे यहाँ सेल होती है और हर बंदा उस तरफ भाग पड़ता है, हमारी यूथ भी किसी लिए कंफ्यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर हो रही हैं। देखें, ये कंपैरेटिव एक दुनिया की हजारों यूनिवर्सिटियों के साथ कंपटीशन होता है और आपका क्या ख्याल है कि हम ही सिर्फ इनपुट डाल रहे हैं? बाहर दुनिया में बहुत काम हो रहा है, रिसर्च पे भी, यूनिवर्सिटियों पे भी। तो जितना कोई एफर्ट डालता है उतनी उसकी पोजीशन बेहतर होती जाती है। और फिर ये भी होता है कि हर साल नई यूनिवर्सिटियां एंटर होती हैं तो नेचुरली पोजीशनें रीएडजस्ट होती हैं। मैं हमेशा मैं बेट लगाता हूं कि अगले इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 1-2 सालों में हमारी यूनिवर्सिटियां टॉप 300 में भी आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर खबर लगेगी कि कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की 250 यूनिवर्सिटियों में नहीं आई। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आफ्टर सेइंग दिस थिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटियां भी बेहतरी की तरफ आ रही है। नेचुरली इसके लिए कास्ट फैक्टर भी है, फाइनेंशियल इनपुट भी है, ओनरशिप भी है, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, क्वालिटीज के इश्यूज भी हैं, जिनको टाइम के साथ साथ हम बेहतर कर रहे हैं। कहाँ कि 2019 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां थी, तो आज 2025 में अगर 18 आ गई हैं तो वी शुड टेक ए प्राइड और ये भी होप रखें कि इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए भी बेहतरी के असबाब हो रहे हैं। गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, हमारे अदारे एफर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अपनी इनपुट, प्रोफेसर हजरात भी काम कर रहे हैं, रिसर्चर भी काम कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अगर लॉजिक समझना है कि ये जो रैंकिंग है इसके बेस क्या है, उसमें पर स्टूडेंट कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी देखा जाता है, रिसर्च आउटपुट भी देखा जाता है, उसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी भी देखा जाता है, गवर्नेंस को भी देखा जाता है। इवन कुछ जो रैंकिंग है उसमें नोबल लॉरिएट देखे जाते हैं, कितने आपने प्रोड्यूस किए। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से तो इस वक्त तक सिर्फ 2 साइंस में नोबल लॉरिएट हुए। तो बात यह है कि एप्पल विद एप्पल के साथ करें और अभी भी हम उस डेवलपमेंट फेज के अंदर हैं जिसमें डेप्थ और ब्रेड्थ पे काम करने की जरूरत है, ओनरशिप है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे लोगों में कमी किसी चीज की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और पोटेंशियल भी है और रिसोर्सेज भी। पोटेंशियल तो मौजूद है डॉक्टर साहब, उसमें आप बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल मौजूद है लेकिन उसको यूटिलाइज करना भी एक मसला है। आप एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखने वाले शख्स हैं, आप ग्लास को फुल देखते हैं, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम यह है कि हम ग्लास एम्प्टी देखें ताकि वो फुल होने की तरफ जाए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ACC की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि इसकी बेहतरी के लिए इस विशियस साइकिल से तो बाहर निकलना पड़ेगा कि हम फंडिंग की बात करें, हम ये बात करें कि जितना गुड़ होगा उतना ही मीठा होगा, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ लिख के निकलेंगे तो मईशत का हिस्सा बनेंगे ना, मईशत को ऊपर लेकर जाएंगे। अगर वो पढ़ाई लिखाई कमजोर हुई तो मईशत तो ऊपर नहीं जाएगी।
मेरा ख्याल है कि मैं भी इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हूं और आप लोग भी इसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, और जो जितने इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है दुनिया में अच्छे कामों में ऑफ कोर्स, और ये जो टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, ये अभी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी इसमें हम प्राइड ले रहे हैं कि इंडिया से हमने वार विन किया, नेचुरली इसमें हमारी फोर्सेज, हमारी लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बैक एंड पे जो काम करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटियों से पढ़ा, फिर बाहर मौका मिला, बाहर गवर्नमेंट ने उनको भेजा, मुख्तलिफ इंजीनियर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में उन्होंने काम किया। और ऐसी बात नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियां इस तरफ काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन ये है कि हम वैसे जैसे आपने कहा ना कि हाफ ग्लास एम्प्टी, हाफ ग्लास फुल है, देखें चीजें बिल्ड होती हैं। जिन यूनिवर्सिटियों की हम बात कर रहे हैं कि वो अपनी टॉप 100 में है, उसकी जरा हिस्ट्री तो पढ़ के देखें, कितने साल, कितने डिकेड, इवन सेंचुरीज तक लोग यूनिवर्सिटियों ने लगाई और यहाँ तक पहुंची। मैं नहीं कहता कि ये शुड बी एन एक्सक्यूज फॉर अस, लेकिन आप जब मुकाबले पे दुनिया के साथ आए हैं तो आपको उनके साथ पहुंचने के लिए कुछ टाइम, थोड़ा वक्त दरकार होगा, थोड़ी एफर्ट दरकार होगी आपके मुताबिक। लेकिन बतौर HEC चेयरमैन आपका विजन क्या है? आप कहाँ देखना चाहते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को? देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट पिछले 22-23 साल में की है, हमने बेसिक इंग्रेडिएंट बना दिए, इकोसिस्टम इवॉल्व कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। इवन जो आजकल बज़वर्ड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते में आपको हम रिवील करेंगे, उसकी इनॉग्रेशन करा रहे हैं। आपको खुशी होगी कि हम फ्यूचरिस्टिक सामने रखते हुए फॉलोअर से निकाल के अपनी कौम को, अपने अदारों को लीडरशिप रोल में लेके आ रहे हैं और जंप स्टार्ट की तरफ ला रहे हैं कि हमें वो सारी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहिए उस जगह पहुंचने के लिए वो मैसर है। अब हम पे है, एजुकेशनिस्ट पे, प्रोफेसरों पे, यूनिवर्सिटीज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि किस तरह बेटर गवर्नेंस कर लें, किस तरह अच्छी क्वालिटी कर लें और वहां दुनिया के साथ आगे फ्रंट रो में रह के दुनिया को लीड कर सके। राइट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपने मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली है और काफ़ी जो इस वक्त इबाहम चल रहा है उसको क्या है, हम ब्रेक के बाद हासिल होंगे।